नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं मंडला ज़िले में स्थित रामनगर में स्थित मोती महल। मोती महल जिसको राजा हृदय शाह ने बनवाया था, आज हम उसी का विज़िट कर रहे हैं अपनी टीम वीर इन्फो के साथ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको लेके चलते हैं रामनगर का किला मोती महल। चलिए, मोती महल हम चल रहे हैं और अभी हम अपने वाहनों से जा रहे हैं। ये देखिए माँ नर्मदा का द्वार है, जो कि इस नदी को पार करते ही हम रामनगर की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। और मोती महल भी इसी माँ नर्मदा के तट के बगल से ही स्थित है, जिसको आप देख रहे हैं। इतना विहंगमय दृश्य, बहुत ही अच्छा पार्ट है जो माँ नर्मदा का है। तो इसका आप दर्शन लीजिए, पुण्य लाभ का फ़ायदा लीजिए। बहुत अच्छा मौसम है, वेदर भी आज बहुत अच्छा साथ दे रहा है हमारा। चलिए, अब महल में हम प्रवेश करते हैं अपनी टीम के साथ। माँ नर्मदा की दर्शन के साथ साथ अब हम अपने जिस टारगेट के उससे आए हैं, तो आज हम आपको दर्शन कराते हैं मोती महल के बारे में। चलिए, हम पहुंच चुके अपनी टीम के साथ मोती महल। मोती महल माँ नर्मदा के तट पर स्थित है, जिसका निर्माण राजा हृदय शाह ने कराया था। इसका इतिहास लिखा हुआ है 1651 में कराया गया था। गौंड राजा थे हमारे, उनके द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था। इस महल के बारे में बहुत सी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, और यहाँ पर एक महल नहीं बल्कि कई महल स्थित हैं। तो फ़िलहाल हम आपको आज एक ही महल के बारे में बता रहे हैं, रामनगर का। यदि आप यूट्यूब में या गूगल में भी सर्च करेंगे तो बहुत अच्छा इतिहास है। और रामनगर यहाँ से लेके विदेश तक में ये फेमस है, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि का कुछ कारण भी है। ऐसा माना जाता है कि एक समय पर रामनगर जो यहाँ पर स्थित है मंडला ज़िले में, इस महल के अंदर सोने की वर्षा हुई थी। ऐसा भी लोगों का कहना, लोक कथाएं प्रचलित हैं बहुत सी। और आज भी लोगों को कुछ कुछ स्वर्ण मुद्राएं वगैरह यहाँ से मिलती रहती, सोने चांदी की चीज़ें मिलती रहती हैं। और यहाँ पर इस महल का राज भी आज तक किसी को नहीं पता है। अंग्रेज़ भी इसको नहीं पढ़ पाए, तो उन्होंने खुद ही ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये महल का राज है। और ये ऐसा कहते हैं कि 12 भाषाओं में लिखा हुआ है। 12 भाषाओं में लिखा हुआ है, जिसका पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हो पाया। और अंग्रेज़ों ने इसको ना पढ़ पाने के कारण इसमें गोली मारकर चले गए और इस महल को तहस नहस करके चले गए। फिर भी हमारे पुरातत्व विभाग की देखरेख में इस महल को सुसज्जित किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखा गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक है। चलिए, और हम आपको आगे ले चलते हैं। इस लिपि के बारे में तो फ़िलहाल किसी को जानकारी नहीं है ये, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि इसके अंदर ही पूरा महल का राज छुपा हुआ है। जहाँ भी ऐसा लोगों का मानना है कि राजा हृदय शाह ने जो कुछ भी स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो कुछ भी सोने चांदी के आभूषण वगैरह, और जो भी अपने राजमहल का धन कोष जिसे कहा जाए छुपाया था, तो उसकी पूर्णतः जानकारी इस महल के बारे में, इस महल में क्या क्या है जो हमें नहीं पता है। इस महल को अभी तक मतलब बहुत से इसके राज हैं जो लोगों को नहीं पता है। और इस महल को जब आप विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें गजब की इंजीनियरिंग लगाई गई है। ये देखिए माँ नर्मदा का तट आप देख रहे हैं। हम इसके टॉप व्यू से माँ नर्मदा का दर्शन किए, और इसके साथ साथ हम आपको लेके चल रहे हैं इसके और अच्छे व्यू। देखिए, गैलरियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर, गुंबज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शायद ही और कहीं देख पाएँ। ये देखिए, बहुत अच्छा व्यू है। ये गैलरी, ये भी रोशनदान के लिए फुल इंजीनियरिंग बनाई गई है। जो छत आप देख रहे हैं सीट वाला, यहाँ पर अभी कुछ समय पहले बिजली गिरी थी वर्षा के समय में, तो जिससे यह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण पुरातत्व विभाग ने इसको कवर किया है प्लास्टिक के द्वारा। और देखिए, वर्षा हो रही है, हम बारिश के दौरान ही वीडियो शूट कर रहे हैं आप सभी दर्शकों के लिए, और आपका इसने इसी प्रकार बना रहा है हमारे चैनल पे। अब हम गैलरी से होते हुए आगे का महल घूम रहे हैं, और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी चल रहे हैं। ये देखिए, एक और हम महल में आ चुके हैं, उसी के एक और जो पार्ट है वहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिए, कितना अच्छा गुम्बज बनाया गया है। यहाँ पर आप किसी भी एंगल से देखें, इसके डिज़ाइन में आपको 1% भी कहीं मिस्टेक समझ में नहीं आएगी। सोचिए उस समय कितना अच्छा महल बनाया गया।
बिना इंजीनियरों के, बिना किसी के, मतलब कितने अच्छे कारीगर, कितना अच्छा माइंड लोगों ने लगाया उस समय, देख के सभी लोग आश्चर्य रह गए। इसलिए आप लोग भी इस महल को घूमिए, देखिए, समझिए, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए जगह जगह पर ये दुर्घटनाएं ना हो तो पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ पर जाली लगाई गई है। ये देखिए पूरा मंडला शहर दिख रहा है, यहाँ से बहुत दूर दूर तक का आप नज़ारा देख सकते हैं। वर्षा हो रही है, बारिश के दौरान ही हम आप सभी लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं, हमारे सहयोगी हमारे भैया लेके चल रहे हैं आपके लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा दृश्य, टॉप व्यू से महल का जो सुंदर नज़ारा है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी टीम के द्वारा। और हमारी टीम भी बहुत एंजॉय कर रही है इस बहुत अच्छे मानसून को। चलिए और देखते हैं। चलिए अब हम इसके बाद महल के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ के जो क्षेत्रीय आदिवासी लोग होते हैं वो भी इस महल में अभी भी इस समय भी, मतलब समय समय पे जो उनकी पारंपरिक पूजन होती है वो सब पूजा वगैरह करने यहाँ आते हैं। वो आज सभी लोग आते हैं यहाँ पर। जगह जगह सीढ़ियाँ बनाई गई, जगह जगह गैलरी दी गई है, लोगों के आने जाने में किसी प्रकार की भी दिक्कत न हो, इस प्रकार राजा जी ने इस महल का डिज़ाइन किया है। और देखिए, और हम लेके चल रहे हैं आपको इस महल के बारे में। बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा एक समय लोगों का ऐसा भी मानना है, एक एक वक्त यहाँ पर एक गरीब आदमी आया था तो वो रात में यहाँ रुक गया था। तो ऐसा कहते हैं कि मतलब किसी ने उनको सपना दिया कि भाई यहाँ पर 2 ईंट रखी हुई है सोने की, आप खुद ये ले जाइए। तो हालांकि उस व्यक्ति को वो मिली भी है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि एक समय में बारिश हुई है सोने की, तो वो सत्य बात है। कई बार यहाँ पर खुदाई भी, बहुत सोना चांदी भी निकला है। तो जिसको समय समय पे देखा गया है तो ये बात सच होती है कि भाई सही बात है, यहाँ पर सोने की वर्षा तो हुई है, नहीं तो इतनी धन संपदा कहाँ से आती है, और अंग्रेज भी इस महल के पीछे क्यों रहते हैं। तो वो सब चीज़ भी सच है अपनी अपनी जगह पर। तो चलिए, कई यहाँ पर तांत्रिक लोग भी आते हैं जो समय समय पे अपने हिसाब से पूजा करते सोना चांदी पाने के लिए। लेकिन लोग अच्छे नियत से आते हैं तो उन्हें हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। और आप भी इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए, वो तो लोग कथाएं प्रचलित हैं, इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये आउटसाइड लुक, मन अरुदा का सुंदर दृश्य महल से खड़े होकर देखा जा सकता है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा, बहुत ही अनुपम दृश्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम चलते हैं। देखिए अभी हम नीचे आ चुके हैं। ये देखिए तालाब, स्विमिंग पूल जिसे कहा जाए। ये देखिए चारों तरफ महल 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 ही, कमरे कमरे, दरवाजे, हर जगह ही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं अपनी टीम के साथ। और हमारी टीम भी बहुत एंजॉय कर रही है। देखिए यहाँ पर हमारी टीम अपने मतलब दोनों हाथों से भी नाप रही, तो इतनी चौड़ी मतलब दीवारें हैं कि इनके हाथ भी नहीं नाप पा रहे हैं। ये मतलब एक सोचने वाली बात है, कितनी चौड़ी चौड़ी, कितनी मोटी मोटी दीवारें। ये देखिए यहाँ स्विमिंग पूल का पानी निकालने के लिए क्या इंजीनियरिंग लगाई हुई है। यहाँ से पानी मतलब निकलता है, और यहाँ पर उस समय लोहे और प्लास्टिक के पाइप भी नहीं चलते थे, मिट्टी के पाइप चलते थे। उसको हमने अपनी टीम के साथ शूट किया है और देखा है। और ये देखिए, ये हम आपको सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए मिट्टी का पाइप है, मिट्टी के पाइपों के द्वारा ही यहाँ से पानी का आउटलेट होता था। आउटलेट हो यहाँ पर ये इसके लगाया गया है पुरातत्व विभाग की ओर से कि महल के रख रखाव में या महल में कुछ मतलब ख़राबी हो जाए तो उसको हम इससे नाप सकते हैं कि महल कितना डैमेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो सब चीज़ें इसके द्वारा पुरातत्व विभाग अपना अंदाज़ लगाता रहता है। तो ये सभी सुरक्षा के लिए, ये जल निकासी के लिए जगह जगह पर व्यवस्था बनाई गई हैं। अब हम महल के मतलब कहा जाए निचले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए बस अब हम निचले हिस्से में पहुंच ही गए। प्राय वैसे भी ये ग्राउंड लेवल पे है,
यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है। देखिए हम महल के निचले हिस्से में पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हुआ था। और यहाँ से एक सुरंग है, एक महल को दूसरे महल से जोड़ने के लिए यहाँ पर राजा ने एक सुरंग बनवाई थी, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारी टीम के द्वारा इसका निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ से जहाँ पर बैठे हैं हमारे साथी, उसी के नीचे से सुरंग जाती है, गुफा द्वार जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर एक गड्ढा भी है। देखिए हम आपको बताते हैं, ये एक गड्ढा है, ये जो क्षतिग्रस्त है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि तांत्रिक वगैरह लोग आए थे, तो यहाँ पर तांत्रिकों के द्वारा खोदा गया गड्ढा है, जिसे सोना चांदी की तलाश के लिए उनने खोदा था। और हालांकि उन्हें मिला भी, और लेकिन जाने के बाद वो ख़त्म भी हो गए, ऐसा लोगों का कहना है कि वो लोग बचे नहीं, वो धन संपदा उनको फली नहीं। इस प्रकार से ये गलत इरादों से किया गया काम हमेशा गलत होता है। तो नेक इरादा रखिए, नेक दिल रखिए, है ना, कभी गलत मत करिए। तो ये हमारे टीम के द्वारा आपको दिखाया गया, कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।